नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था और भक्ति में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री सतचिंदा कल्याणा जी की कथा सार सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार है। पंजाब प्रांत के झंग जिला में मसन नाम का अति सुंदर चनाब नदी के तटीय क्षेत्र रमणीक कस्बा है, जो आज भी पाकिस्तान में विद्यमान है। चारों ओर से सुंदर हरियाली से घिरे और चांदी जैसे रंग के दुधारू पानी की धाराओं के बीच घिरे द्वीप, जिसकी राजगद्दी पर एक ही सिंहासन पर दो महात्मा संत, जो बहुत सुंदर काया, आभा, शोभा वाले, शील स्वभाव वाले, हंसमुख तथा हंस बुद्धि वाले थे। मानो श्री कृष्ण बलराम बैठते थे उनके दरबार में। जो भी आ गया वह राजी खुशी और मन की सारी मुरादें पा गया। कभी कभी तो लोगों को ये भी नहीं पता चलता था कि संत बाबा जिंदा जी कौन से हैं और संत बाबा कल्याणा जी कौन से। दोनों का एक रूप जनता को बहुत आकर्षित लगता और मानो लोग श्री कृष्ण सुदामा जी का एक रूप देख रहे हों। और फिर पहरों भगवत जी का कीर्तन भजन चिंतन करते साध संगत थकती ना थी। हजारों लोग अपनी मुरादें पाने रोज आते और जो मांगते लेकर ही जाते। कोई भी रोगी एक बार भी वहां आने पर या उसके रिश्तेदारों द्वारा वहां लाने पर रोग से मुक्त होकर ही लौटता था। ठिकाने में 252 चूल्हे थे, जो 24 घंटे जलते ही रहते थे। हजारों नर नारी बच्चे रोज देसी घी का भोजन पाते थे। बहुत बड़ा जमींदारा मठ का अपना था। कभी भी अन्नदाना बाहर से मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपनी गौशाला, जिसमें 990 गायें तथा 450 भैंसें थी, दूध, दही व मक्खन, घी भी मोल नहीं लिया जाता था। 12 महीने हर मौसम की सब्जी मठ में उपलब्ध रहती थी। संत बाबा जिंदा कल्याणा जी का अलग अलग रूप जब तक न हो जाता, कीर्तन और गाना बजाना जारी रहता था। हर रोज नया रूप, हर रोज नई आभा तथा हर रोज नया श्रृंगार, हर रोज नए नए भंडारे और नए नए देसी घी के 56 भोग तथा व्यंजन बनाने के लिए 480 सेर यानी कि 12 मन यानी 480 किलो देसी घी हर रोज लगता था। चीनी, आटा, चावल, मैदा, गुड़, बेसन, दूध, खोया, बादाम, पिस्ता, किशमिश, काजू, अंजीर, कमरकस और चिड़ इत्यादि रोज लगता था। कई प्रकार के सूखे मेवे अफगानिस्तान, क्वेटा, बलोचिस्तान तथा ईरान तक के मुसलमान तथा खान घोड़ों खच्चरों द्वारा बाबा जी के दरबार लाते रहते थे। बाबा जिंदा कल्याणा जी को आम खाने का बहुत शौक था, इसलिए बाबा जी के लिए 12 महीने मठ में आमों का स्टॉक रहता था। बिना मौसम के आम कहाँ से आते थे, इस राज को आज तक कोई नहीं जानता। कई कई रातें बाबा जी परमात्मा जी की याद में सोते भी न थे, फिर भी दोनों की तंदुरुस्ती में अंतर नहीं आता था। अमृत वेले 4 बजे उठकर चनाब दरिया में स्नान करके फिर प्रभु चिंतन में लग जाते। 24 घंटे में एक बार ही भोजन करते थे। शाम को 100 गिरी बादाम की शरदाई अपने हाथों से रगड़कर पीते थे। शरदाई में मिश्री, खसखस, इलायची, सौंफ, गुलाब फूल, मगज, चारे केसर तथा काली मिर्च, कस्तूरी जब रगड़ लेते तो भगवान को पिलाकर ही खुद पीते थे। मठ में अनगिनत साधु संत भी 12 महीने बाबाओं के दर्शन के लिए आते रहते थे। उन सब के लिए दोनों समय भोजन का प्रबंध था और सोने के लिए हजारों चारपाइयाँ पलंग थे। 252 ही रसोई घर और 252 ब्राह्मण गोसाई के रसोइयों के इंचार्ज थे। मठ में सारा सामान कहाँ से आता है? बाबा जी कहते हैं, श्री कृष्ण ही आप भेजते हैं और कहते कि हमें तो फ्री की नेकी मिलती है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री राधा बोलते थकते ना थे। दोनों बाबा जी की आयु जब 100 साल के ऊपर हो गई तो श्री जगन्नाथपुरी कलकत्ता से 1000 मील आगे उड़िया प्रांत
यानी उड़ीसा पुरी तीर्थ के दर्शन का प्रोग्राम बनाया। उनके साथ चलने को हजारों नर नारी भी तैयार हो गए। सबको लौटा दिया गया और कहा कि ये एक राज की बात है जो आप सबको वापस आकर ही बताएंगे। इस कारण हमारे साथ साथ कोई नहीं जाएगा, हम अकेले ही जाएंगे। उन दिनों गाड़ी या बसों का चलन तो था ही नहीं। पैदल चलते चलते 75 दिनों में कलकत्ता पहुँचे और श्री गंगा सागर में दोनों ने स्नान किया। 2-4 दिन बाद फिर चलना शुरू किया। 33 दिनों के सफ़र के बाद श्री जगन्नाथपुरी पहुँच गए। बाबा जिंदा जी ने बाबा कल्याणा से जोर से कहा, वह देखो सामने जगन्नाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। तब दोनों प्रभु कीर्तन नाच नाच कर करने लगे और दोनों खुश हुए कि अब तो भगवान का घर हमारे सामने है। तभी बाबा जिंदा जी ने कहा कि कल्याणा जी शाम हो गई है, चलो इसी सुंदर वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं, शरदाई रगड़ते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। कल सुबह श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाएंगे। कल्याणा जी ने कहा, ये शरीर तो क्षण भंगुर है, कल का क्या भरोसा, जीवन रहे ना रहे। तब बाबा जिंदा जी ने कहा, बात तो आप ठीक करते हो, चलो मेरे पास बैठो, 200 बादाम गिरी निकालो, रगड़ेंगे शरदाई, तैयार हो जाएगी। श्री जगन्नाथ जी को मैं यहीं बुला लूँगा, वह यहीं आकर आज ही हमको दर्शन देंगे। तुम्हारी ये जिद थी, आज ही दर्शन कर दूँगा तो हम तीनों मिलकर शरदाई पिएंगे। ये सब सुनकर बाबा कल्याणा जी ठहाका मारकर बड़े ज़ोर से हंस पड़े और बोले कि क्या भगवान तुम्हारे पास आकर दर्शन देंगे और तुम्हारे पास आकर मिलकर शरदाई भी पिएंगे? चलते चलते आपका दिमाग खराब हो गया है, जल्दी चलो, मंदिर बंद हो जाएगा। शरदाई का प्रोग्राम आज कैंसिल करते हैं, कल पी लेंगे। और जिंदा जी ने कहा, हम 1500 मील पैदल चलकर यहाँ तक आ गए, अब भगवान जगन्नाथ जी हमारे लिए 2 मील भी चलकर हमारे पास नहीं आएंगे। शरदाई रगड़ते हैं, भगवान को यहाँ बुलाते हैं, मिलकर पीते हैं, जल्दी करो, मैं आवाज़ लगाता हूँ। और लगे शरदाई रगड़ने। तब बाबा कल्याण जी ने कहा कि अब पूरा विश्वास हो गया है कि तुम ज़रूर पागल हो गए हो, रगड़ो शरदाइयाँ, बुलाओ भगवान को और पियो पिलाओ। मैं तो भगवान के पास मंदिर दर्शन करने चलता हूँ। कल्याणा जी बाबा जिंदा जी को वहीं छोड़कर मंदिर की तरफ चल पड़े। जब शरदाई तैयार होने को आई तभी बाबा जिंदा जी ने भगवान जगन्नाथ जी को आवाज़ देकर कहा कि मेरे साथ शरदाई का भोग मेरे पास आकर लगाओ और दर्शन भी दो। ये सुनकर श्री जगन्नाथ जी भगवान मंदिर से बाहर आ गए। 1200 पंडितों ने नमस्कार करते हुए पूछा कि प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं? तभी भगवान जी बोले, घबराने की कोई बात नहीं, मेरा एक भक्त जिंदा यहाँ से 2-3 मील की दूरी पर आ पहुँचा है। झंग मस्सन से वहाँ शरदाई बनाए बैठा है, उसके साथ शरदाई पीकर 2 घंटे में लौट आऊँगा, तब तक मंदिर बंद रहेगा, कल खुलेगा। और प्रभु जी जल्दी पग चलते बाबा जिंदा जी के पास पहुँचे। काफ़ी चलने के बाद बाबा कल्याणा जी मंदिर पहुँचे और बंद मंदिर पाया तो पूछने पर बड़े पंडित जी ने बताया, झंग से कोई भगवान का अति प्यारा जिंदा नाम के भक्त ने उनको बुलाया है, वह उनके पास गए हैं और आपको कल दर्शन होंगे। भगवान खुद मंदिर बंद करने का आदेश दे गए हैं। हो सकता है वह रात को अपने प्यारे भक्त के पास बातचीत करते वहीं रात बिता देवें। ये सुन बाबा कल्याणा जी के पैरों से ज़मीन निकल गई और खूब रोते पछताते बाबा जिंदा जी के पास भागे। वहाँ तो कल्याणा जी ने बाबा जिंदा जी से कहा, मंदिर बंद है। बाबा जिंदा ने कहा, जब भगवान ही ना होंगे तो मंदिर बंद कराना ही था। वह तो यहाँ आए, दर्शन दिए, हम दोनों ने शरदाई रगड़ी और छानी, बहुत आनंद आया। मैंने कल्याणा तुम्हारे आने का जिक्र किया तो बोले, कल्याण जी को मंदिर में लाना, वहीं दर्शन होंगे।
बस ये सुन कल्याण जी तो ज़ोर ज़ोर से बालकों की तरह रोते बाबा जिंदा जी के चरणों में लेट गए। बोले, अभी श्री जगन्नाथ जी को बुलवाओ और मैं भी शरदाई उनके साथ पीऊँगा। तब बाबा जिंदा जी ने कहा, रो मत, पहले तो मुझे पागल बता रहा था, चलो रगड़ो शरदाई, अभी बुलाई देता हूँ। और श्री भगवान जी बाबा जिंदा जी की एक आवाज़ पर लौट आए और फिर तीनों ने शरदाई पी और बातचीत की और कल मंदिर में आने की दावत देकर भगवान लौट गए। रात 12 बजे दूसरे दिन बाबा जिंदा कल्याणा मंदिर गए और श्री जगन्नाथ जी के साथ 5 साल तक पुरी में ही रहे। 5 साल बाद श्री भगवान जी जब बाबा जिंदा कल्याणा को पहुंचाने झंग मसन आए और वहां कुछ समय पर रहकर बाबा जिंदा कल्याणा की साध संगत को भी दर्शन दिए और बाबा जिंदा कल्याणा को धन धन बाबा जिंदा कल्याणा बना गए। कलयुग का जो भी नर नारी ये कथा सुनेगा सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुतारे। जब श्री जगन्नाथ जी मस्सन से पुरी वापस जाने लगे तो बाबा जिंदा कल्याणा ने हाथ जोड़कर विनती की, फिर कब मस्सन आओगे? तब भगवान जी ने कहा, हर साल तुम्हारे मेले में आऊँगा और तुम्हारी इस जगत में जय जयकार मेरे रहने तक बनी रहेगी। दोस्तों, तभी से कहा जाता है, मेला मस्सन दा ना पुच्छन दा ते ना दसन दा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको इतना शेयर और लाइक कीजिए ताकि श्री सत जिंदा कल्याणा जी के हर सेवक तक पहुंच सके। जय श्री सत जिंदा कल्याणा।